हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ये चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 6 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक मार्केट में कैसा दिन जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ उस लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आज आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, क्या वो सच में बुल्स आ चुके हैं या फिर ये एक ट्रैप है? विश्वास किया जाए इस पे या फिर एक ट्रैप है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ग्लोबली कुछ देखेंगे। तो ग्लोबली समझिए कि यूक्रेन का जो वॉर, ठीक है, यूक्रेन का वॉर यूएसए हाथ हटा लिया है। यूएसए हाथ हटाई, जिसके कारण आपको क्या दिख रहा है, क्रूड 68 पे आ गई है। ठीक है, यूएसए हाथ हटाई, क्रूड 68 पे। अब यूरोप ने उसका साथ दिया, बट एक चीज़ याद रखिए, यूरोप ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि यूरोप के पास उतना पैसा नहीं है। वो भी किसके पैसों पे कुदकती थी? वो भी यूरोप भी आपको यूएसए के पैसों पे ही मतलब कुदकती थी। ठीक है, बट पैसा है नहीं, तो ज़्यादा दिन ये वॉर चलेगी नहीं, तो क्रूड को और भी नीचे ही आना है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं, डॉलर नीचे आ चुकी है। ठीक है, जो कि अपना रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्रूड नीचे आ गई, इसके पीछे का रीजन क्या है? जो यूक्रेन का वॉर। ठीक है, यूएसए हाथ हटा ली, बट अभी यूरोप आ गए। यूरोप क्या बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को हेल्प करेंगे। ठीक है, बट यूरोप भी ना ज़्यादा दिन तक हेल्प नहीं कर पाएगी। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि यूरोप के पास भी उतना पैसा नहीं है। यो भी किसके पैसा पे कुदकती थी? यूएसए के पैसों पे। ठीक है, और यूएसए अभी यूक्रेन का साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उनके हालात खुद खराब है। अब देखिए, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गई, क्यों नीचे आ गई उसका रीजन मैंने कल भी बताया था। ठीक है, इन्फ्लेशन और जीडीपी रेट, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जीडीपी रेट घट रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि पैसा इतना छाप ली ना, ठीक है, जिसके कारण इनमें इनके कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया और जीडीपी रेट गिरते जा रही है। ठीक है, और टैरिफ टैरिफ ये खेल रहे हैं ट्रम्प। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पहले चाइना तो थी, चाइना तो मना की थी कि हाँ मैं कोई सामान नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं सोयाबीन भी नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट करवाऊंगा, मतलब यूएसए से। ठीक है, अब क्या हुआ, यूरोप भी नाक काट ली। ठीक है, यूरोप भी कन्नी मारने लगी, वो भी अब बोल रही है कि नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि यूरोप की 70 टीमों की, मतलब 70 जनों की एक टीम आपको इंडिया में देखने को मिली। ठीक है, जिसमें बात हुई कि हाँ, हम जो है ना, यूरोप वाले जो लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि हम जो है ना, मतलब 70 जनों की जो टीम थी वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया से ही ट्रेड वगैरह किया करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक तो जो टैरिफ है वो इंडिया थोड़ा-सा कम कर दिए। दूसरा रीज़न क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, मतलब कंज़्यूमर सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज़्यूमर है। तो सारे वर्ल्ड का जो मार्केट है ना, वो इंडिया और चाइना को ही टारगेट करती है। ठीक है, तो इंडिया में आए थे और उनसे बात हुई कि आप यहाँ से ही हम डायरेक्ट सामान सौदा खरीदेंगे और यहाँ पे ही इम्पोर्ट भी करेंगे। ठीक है, जिसके कारण आपको एक यूएसए की तरफ से और भी चिलमिल्ली मची हुई है ट्रम्प को। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सॉरी तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जो डॉलर में ट्रेड होता था, तो डॉलर में ट्रेड होना बंद हो चुका है। ठीक है, ना के बराबर हो रहा है। अब किस में ट्रेड होता है? अब ट्रेड होती है अपनी गोल्ड में, रुपया में। ठीक है, समझे, अपने खुद के करेंसी में ट्रेड हो रही है धीरे-धीरे। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा-सा होता है नहीं कि कड़वा लगेगा, होता है नहीं कि स्टार्टिंग में आप कुछ भी स्टार्ट करो तो बहुत दर्द होते हैं। ठीक है, तो अभी दर्द होंगे, लेकिन आगे चल के एक मीठी काम है, आगे चल के एक बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देने वाला है। तो इसलिए सारी कंट्री ना इन चीज़ों पे लगे हुए, मतलब गोल्ड धीरे-धीरे, क्रूड, तो सारी कंट्री ना इन चीज़ों पे लगी धीरे-धीरे डॉलर का सहारा छोड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ये डाउन होता हुआ दिख रहा है। प्लस ये टैरिफ का जो ये कंडक्ट किया था, जो अनाउंसमेंट था, उसमें ये भी बोला था ट्रम्प कि हाँ, हम ना इंडिया टैरिफ 100% का लगाती है, बट प्रीवियस जो बजट आई थी उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 70% टैरिफ कर दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से पहले एलन मस्क भी आना चाहते थे इंडिया में। ठीक है, तो 100% टैरिफ के कारण वो नहीं आ पा रहे थे, बट 70% के कारण अब वो सोच रहे आने का। ठीक है, उन्होंने पीएम मोदी को प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि उन्होंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि उन्होंने पीएम मोदी को फोर्स भी किया कि हाँ, मुझे आने दो। ठीक है, थोड़ा-सा टैक्स वगैरह का देख लो। ठीक है, तो वैसा कुछ देखने को मिला। तो अगर वो आए भी तो उनकी गाड़ी कितने 40-40, 50-50 लाख की आएगी। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे 25 से 30 लाख में ईवी गाड़ियाँ मिल रही है। ठीक है, तो उनका बिज़नेस उतना दिन यहाँ पे चलने से रहा। ठीक है, तो ये सारा सीन अंदरूनी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो चाइना भी इंडिया से ये भी माल खरीदने का सोच रही है। ठीक है, जो भी यूएसए से इंपोर्ट करवाती थी, और यूरोप और बाकी कंट्री भी इंडिया से खरीदने का, उनके पास 2 ऑप्शन है, इंडिया, चाइना। तो इंडिया से खरीदने का सोच रही है। ठीक है, जिसके कारण आपको दोनों हाथ में इंडिया के लड्डू है और एक पॉजिटिव इंडिया के लिए है। ठीक है,
तो देख सकते हैं यूएस 30 आपको डाउन है, यूएस डाउ जोन्स डाउन है, यूएस टेक 100 डाउन है, ठीक है। हैंग सेंग आपको झूमती हुई 700 पॉइंट प्लस दिख रही है, ठीक है। निकाई डाउन है और गिफ्ट निफ्टी भी 70 पॉइंट के लगभग डाउन है, ठीक है। 67 पॉइंट डाउन है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये इग्नोरेबल है अभी, ठीक है। बाकी नेस्डैक डाउन है, मतलब बाकी सारे इंडेक्स डाउन ही डाउन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन चलता हुआ। आई होप कि आपको मैं अंदर की बातें समझा पाया, जितने अंदर का मतलब क्या सीन क्रिएट हो रहा है, क्या पर्दे के पीछे की बात क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन की, निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है अपने सामने, तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। तो देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 22,337 के पास। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे है, 22,350 पे निफ्टी की कॉल राइटिंग है, ठीक है। पुट राइटिंग की बात करें तो 22,000 पे पुट राइटिंग है, ऊपर किस लेवल पे आ गई, 22,100, 22,200, ठीक है। 22,300 तक पे पुट राइटर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ पे है, देखिए मार्केट में कॉल राइटर तभी ट्रैप होंगे जब जहाँ पे जितना ज़्यादा कॉल राइटर वो ट्रैप हुए तभी, ठीक है। मतलब उस लेवल के ऊपर मार्केट आई तब ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तभी एफ की भी एंट्री हो गई, ये याद रखना। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ पे है, 22,500 और 22,600, ठीक है। इस दोनों जने पे, इस दोनों जगह पे कॉल राइटर है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब देखिए, अब देख लेते हैं साथ ही में बैंक निफ्टी का। तो देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या लेवल है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 48,490 के आसपास, ठीक है। तो देखिए 48,500 के पास कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तकरीबन आपको 50,000 समथिंग के थोड़े से ज़्यादा है। और जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है वो कहाँ पे, 48,000 के लेवल पे। सेकेंड 48,200, 48,400, ठीक है। और देखिए कॉल राइटिंग 49,000 के लेवल पे है, ठीक है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो इस पे हो सकता है कि हाँ ट्रैप कब होंगे कॉल राइटर, जब ये इसको निकलेगी तो हमारा शॉर्ट कवरिंग लेवल प्राइस एक्शन पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए निफ्टी की प्राइस एक्शन ओपन है अपने सामने, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 22,337 के पास, ठीक है। एग्जैक्ट ये 20 मेमा के आसपास ही क्लोजिंग दी है, ठीक है, जैसा कि मैं आज लाइव में भी बताया था, ठीक है। तो कल क्या क्या ये सच में बुल्स आ गए या फिर ये ट्रैप है, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन अभी 3 असमसन मतलब 3 डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि अगर मार्केट यहाँ से निकल गई, हम यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं क्योंकि 22,000 से मार्केट उठी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर बाई करते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना कि अपना पूरा फंड यहाँ पे मत फँसाना, 50% फंड रखना। क्योंकि अगर आप सोचिए यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है, इस लेवल पे आपने बाई किया, तो अपना फंड फिर बचा के रखना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, 22,000 या फिर 21,800 के लेवल पे आई, ठीक है, तो आप यहाँ पे एवरेज कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आपने बाई किया, समझो 100 रुपये पे बाई किया, ठीक है, वो आ गई 50 रुपये पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर एवरेज करोगे, तभी तो आपको ये 75 के भाव पे आएगी। तो फिर एक बारी 75-80 की स्पाइक लगाई तो आप निकल जाओगे, ठीक है। तो एवरेज करने के लिए हमेशा रखना पैसा, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा का पूरा लगा देना, ठीक है। अब देखो कल अगर यहीं कहीं पे मार्केट ओपन होती है तो आपको ये भी सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ये भी लेवल सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ये तो सपोर्ट है ही, ठीक है। 300 का भी एक क्रूशियल लेवल है, तो वो भी आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़ कि अगर ये 300 का लेवल है, वो भी आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, 300 310 का लेवल, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि नीचे का लेवल सेम रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से समझो कि यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गए वगैरह, यहाँ 22,000 के आसपास, तो फिर बुल्स ट्राई करेंगे 22,000 से फिर से ड्रैग करने की ऊपर के लेवल, ठीक है। और सेम लेवल मिलेंगे 22,135, 257, 310 एंड ऊपर के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलती है तो 21,800, जहाँ पे हम लोग बेसब्री से वेट करें, फिर यहाँ पे बुल्स पूरी ताकत लगा देंगे। फिर यहाँ से ऊपर के लेवल मिलेंगे 22,000, 22,135, 22,257, 22,300 एंड ऊपर के अपने लेवल्स खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सोचो 22,057 यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर निकली तो अपने को 310, ये एक 20 में जहाँ से आज से भी रिजेक्शन ली थी, ठीक है। अगर इसे निकलती है 374 के लेवल को, तो ऊपर का लेवल मिलेगा 300, 22,480, 22,513, ठीक है। यहाँ पे भी फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे निकलती है तो ऊपर का 10 जो कि हमारा एक हडल और है, ठीक है, 576 और 600, ठीक है। तो ये सारा अपना हडल का एरिया है, 500 से लेके 600 का एरिया जो स्ट्रॉन्ग हडल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगी, तो शॉर्ट कवरिंग एक्टिवेट होगा 22,700 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आती है तो आपको एक बाइंग्स देखने को मिलेगी, फिर एफ भी अपनी मौजूदगी दिखाएंगे कि हाँ हम आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद का लेवल मिलेगा आपको 22,700 के बाद 22,860, 828 जहाँ पे 20 EMI है, ठीक है। 22,242, सॉरी 23,242, 23,500 तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं निफ्टी में। अब देखो बैंक निफ्टी के अपने सामने प्राइस एक्शन ओपन है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 48,490 के पास, ठीक है। तो अब देखो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग बेस से निकली,
ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था, और 47,840 के पास से, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहीं से निकली और आपको 2 शानदार कैंडल मिला ग्रीन कलर का, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं पे ओपन होती है तब तो आपको ऊपर के लेवल मिलेंगे, ठीक है। अगर समझिए कि बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, इस बेस के पास 48,000 के पास, तब क्या देखने को मिलेगा? अगर बैंक निफ्टी 48,000 के पास ओपन होती है तो फिर से स्ट्रॉन्ग बेस की काम करेगी, फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेंगे। लेवल्स मिलेंगे 48,050, 48,130, 48,210, जहाँ पे 20 में है 48,460 और 48,500, 48,600। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो देखिए, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे जब ऊपर थी तो सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस, प्रीवियस भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट अगर बुल्स एग्रेसिव हुए तो खींच के थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट ऐसे जाएगी, ऐसे थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आएगी, फिर खींच देंगे बुल्स। तो ऐसा कुछ आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट को भी तोड़ दी तब कहाँ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सेम लेवल है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ी, ठीक है, 47,900 को, तो 47,840, इसको फाइनल अगर इसको ब्रेक करती तो नीचे के लेवल मिलेंगे 47,600, 47,570, 47,440, 47,400, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर यहाँ से ड्रैग करेगी। उसके बाद फिर से बाइंग आएगी हैप्पी वाली, एंड सेम लेवल मिलेंगे 47,440, 570, 600, 840, 900, 48,000, ऊपर के सेम टू सेम लेवल्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 600 के लेवल को जब क्रॉस करेगी तो क्या मिलेगा? 48,600 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करती है बैंक निफ्टी, तो क्या हमें मिलेगा? तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा एक ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, जो है 48,766, 48,800, ठीक है, 48,860, ये सारा अपना एरिया मिलेगा, ठीक है, 48,900 तक का, 49,000 तक का, ठीक है। और हमने ऑप्शन चैन पे भी देखा है कि 49,000 का लेवल पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो ये लेवल हमें देखने को जब मिलेगा तो यहाँ पे हो सके तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिर से आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसे निकलती है, ठीक है, तो 49,300, मतलब 49,030, 49,050, 49,100 को निकलती है तो अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 300, 49,400 एंड 50,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, और अंदरूनी बातें क्या चल रही है। तो एक चीज़ ओवरव्यू अगर लेते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि गिफ्ट निफ्टी भले ही ग्लोबल मार्केट में निगेटिव है, ठीक है, बट इंडियन मार्केट अभी दोनों तरफ से उन्हें लड्डू मिल रहा है, मतलब यूरोप की तरफ से भी इधर, चाइना की तरफ से भी इधर, ठीक है। तो उन्हें मतलब बढ़िया मिल रहा है, उनके लिए एक पॉजिटिव बात है, तो आपको एक पॉजिटिव नोट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अपना पैसा हमेशा एवरेज करने के लिए रखेगा, ये नहीं कि पूरा पैसा लगा दिए और फिर लटके रह गए। तो एवरेज करने के लिए हमेशा ऑप्शन रखिएगा, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।